जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। ये चुनावी राजनीति में उभर कर सामने आती है। इन दिनों चल रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जाति का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के ओबीसी नेताओं से बंद कमरे में बातचीत की ताकि उनका समर्थन हासिल किया जाए। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरी बीजेपी ने टिकटों के आवंटन में वैसे तो सभी जातियों को साधने का प्रयास किया, लेकिन ओबीसी को सर्वाधिक तरजीह दी गई है। पार्टी ने विधानसभा की 90 सीटों में से सबसे अधिक 22 पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही कांग्रेस को ओबीसी के साथ जाटों पर भरोसा है। कांग्रेस ने ओबीसी नेताओं को 20 सीटों पर उतारा, जबकि सर्वाधिक 26 पर जाट कैंडिडेट दिए हैं। बीजेपी ने ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा 16 सीटों पर जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट आवंटन में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का पूरा ध्यान रखा। ऐसा नहीं कि हरियाणा में जाति की लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बट गई है। हरियाणा के 2 क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने दलित पिछड़े वोटों के बंटवारे के लिए दलितों की राजनीति करने वाले दलों से हाथ मिलाया है। जेजेपी का समझौता नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से है। इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया है ताकि दलित वोटों में एक तरह से जो बिखराव है वो रोका जा सके और जाट प्लस दलित इक्वेशन का फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस ने 20 सीटों पर ओबीसी उतारे हैं, सर्वाधिक 26 सीटों पर जाट उतारे हैं कांग्रेस ने, और बीजेपी ने 16 सीटों पर जाट प्रत्याशी दिए। बीजेपी ने 2 मुसलमानों को भी हरियाणा में भी टिकट दिया है। जाति समीकरण की बात करें हरियाणा में तो ओबीसी की आबादी करीब 30 से 35% है, जाट आबादी करीब 25%, दलित आबादी भी करीब 20% से ज्यादा 22% तक है। पंजाबी और ब्राह्मण आबादी 8% है, मुस्लिम 7%, वैश्य 4%, राजपूत करीब 2 से 3% हैं और यह आंकड़ा सामने आया है ऐसे वक्त में जब चुनावी चौखट पर हरियाणा खड़ा है। ओबीसी का अगर पूरी आबादी में परसेंटेज देखा जाए लगभग 30% है, जाट 22%, एससी 21%, ब्राह्मण 8, पंजाबी 8, वैश्य 5, राजपूत 3.5, मुस्लिम 3.5। तो जाट समुदाय 22% से ज्यादा है, 40 सीटों पर तय करते हैं जीत हार। 33 साल तक जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। चौटाला से लेकर फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इन्होंने हरियाणा में कमान संभाली है। बंसी लाल भी एक बड़ा जाट चेहरा रहे हैं, चौधरी देवीलाल, फिर ओपी चौटाला, फिर भूपेंद्र हुड्डा, कई जाट मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे हैं जिनकी पॉलिटिक्स भी अलग दबदबे वाली रही है। 24 साल तक गैर जाट मुख्यमंत्री भी हालांकि रहे हैं, इसमें कई अहम चेहरे रहे हैं और इन सब में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो चौधरी बंसी लाल का रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के तौर पर चौधरी बंसी लाल की पहचान थी। चौधरी देवीलाल, जिनको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। ओपी चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने। हुकुम सिंह फोगाट 9 महीने मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो हरियाणा जिससे इस वक्त सबकी निगाहें जिस राज्य पर टिकी हुई हैं, 90 विधानसभा सीटें और लगभग 22 से 25% जाट आबादी, जिसके एक बड़े नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख इस वक्त दांव पर है, जिनके चेहरे पर भले कांग्रेस लड़ न रही हो लेकिन हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा हुड्डा का है। दूसरी तरफ दलितों के मुद्दे पर भी बीजेपी हमलावर है। कुमारी सैलजा को उचित जगह न मिलने को लेकर बीजेपी हमलावर है लगातार, क्योंकि हरियाणा में 20% से ज्यादा दलित आबादी भी है और ये दोनों मिलाकर लगभग 40 से 45% वोट तय करते हैं कि हरियाणा में सत्ता किसकी होगी। और यही वजह है कि दोनों जातियों को, दोनों कास्ट इक्वेशन को साधने का प्रयास हर दल की तरफ से किया जा रहा है।